चलिए इन सबको समझते हैं क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग सीधा सीधा एक फिगर बना लेते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कौन क्या है। चलिए तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें इसी का काम है। ये जो दिख रहा है क्षैतिज रेखा, इसको हम कहते हैं एक्स और एक्स डैश, है ना। क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश को कहा जाता है एक्स अक्ष, ठीक है। और जो लंबवत रेखा यानी कि कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको कहेंगे वाई और वाई डैश, इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर कट रहा है, इसको कहते हैं मूल बिंदु और इसको सूचित करते हैं ओ से। मूल बिंदु के दाईं ओर और मूल बिंदु के ऊपर जो भी दूरियां होगी वो सब प्लस में लिया जाता है और इसमें जितना भी गिनती किया जाएगा वह मूल बिंदु से ही किया जाएगा। इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे दाईं तरफ तो प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यह भी प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, नीचे की ओर और मूल बिंदु के बाईं ओर सब माइनस में होगा। नीचे की ओर बढ़ेंगे तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, इसी तरह पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो -1, -2 और -3। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं एक्स एक्स क्या है, वाई एक्स क्या है और मूल बिंदु क्या है। अब बात करेंगे निर्देशांक क्या है। ये दिख रहा है 4 गो तल, पहले तल समझ लेते हैं। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक तल को 4 भागों में बांटते हैं, है ना। ये सीधी सीधी 4 भाग दिख रहा है ना, ये पहला भाग और इसको कहते हैं दूसरा भाग, है ना, और ये तीसरा भाग और ये रहा चौथा भाग। इन चारों को हम कहते हैं चतुर्थांश, यानी कि एक ही चीज का 4 अंश, है ना। तो इन चारों चतुर्थांशों को देखेंगे, ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? इधर नहीं इधर। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी का सुई इस दिशा में चलता है इधर और हम चल रहे हैं इधर से, तो गिनती इधर से किया जाता है 1 2 3 4। इधर से करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश या इसको पाद भी कहा जाता है। प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। उसी तरह इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, इसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद और इसको कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश या फिर चतुर्थ पाद, ठीक है। ये 4 भाग है। अगर बात करें इन चारों भागों में जो हम निर्देशांक लिखेंगे वह कैसे लिखेंगे, ठीक है। निर्देशांक का सामान्य मतलब होता है किसी बिंदु से एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दूरी कितनी है, ठीक है। अगर किसी भी बिंदु की स्थिति स्पष्ट बताना है तो हमें बताना होगा कि वह बिंदु एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है और वाई अक्ष से कितना दूरी पर है। ये दोनों ही बात बताना होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल चतुर्थांश को हटा दे रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक निकला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह बिंदु वाई अक्ष से कितना दूर है और एक्स अक्ष से कितना दूर है। इन दोनों को कोमा में लिखते हैं। सबसे पहले किसका देखेंगे? वाई अक्ष से। तो वाई अक्ष यहाँ से यहाँ तक, जब वाई अक्ष से दूरी मापेंगे तो स्केल का काम करेंगे एक्स अक्ष वाला। यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो स्केल ऊपर देखेंगे, यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक है? 3 तक है। तो दूरी कितना हुआ? 3 इकाई का यहाँ से यहाँ तक का दूरी हुआ। यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो स्केल का काम यह करेगा, ये भी 3 इकाई का दूरी है। यहाँ से यहाँ तक 3 इकाई है दूरी, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 और कोमा माइनस में, क्योंकि पहले एक्स का मान लिखना है। एक्स अक्ष पर जहां मिलेगा दूसरा, वाई अक्ष पर जहां मिलेगा वह मान। तो एक्स अक्ष पर प्लस में 3 पर मिल रहा है और वाई अक्ष पर माइनस में 3 पर मिल रहा है, ठीक है। अगर सीधी भाषा में कहें तो निर्देशांक को एक्स और कोमा वाई इस रूप में लिखा जाता है। पहला मान एक्स का होगा और दूसरा मान वाई का होगा। इसके आगे समझेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्स निर्देशांक या फिर भुज। जो एक्स का मान होता है इसको हम एक्स निर्देशांक भी कहते हैं या दूसरी भाषा में इसको भुज भी कहते हैं। ये जो एक्स वाला मान है इसको कहते हैं हम लोग एक्स निर्देशांक या भुज। अगर परिभाषा के रूप में कहे तो हम क्या कह सकते हैं? वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस उल्टा है। जब वाई अक्ष से दूरी लेंगे तो यह एक्स का मान बताता है, ठीक है। और जब एक्स अक्ष से दूरी लेंगे तो वास्तव में वह वाई का मान बताएगा, दोनों उल्टा है। इसी तरह ये जो वाई वाला मान दिख रहा है, इस वाई वाले मान को हम कहते हैं वाई निर्देशांक या इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कोटि। बात समझ में आ गया? इसमें इतना ही जानना था। अब कोई बिंदु किस चतुर्थांश में है यह अगर पता लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, इसको भी समझ लेते हैं।
ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। अगर पहला चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो इसमें x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है, यानी कि दोनों मान प्लस में होगा, प्लस कोमा प्लस, x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस। अगर ये दोनों प्लस में है तो वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर इसमें आएंगे तो पहले x का मान लिखेंगे, x वाला माइनस में है तो माइनस, कोमा y वाला प्लस में है प्लस, यानी अगर कोई बिंदु दूसरा चतुर्थांश में होगा तो x का मान माइनस में होगा, y का मान प्लस में होगा। इसी तरह तीसरा वाला में आएंगे, x भी माइनस में और y भी माइनस में, तो इसमें दोनों ही माइनस में होगा, यानी अगर दोनों माइनस में रहे तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि वह तीसरा चतुर्थांश का कोई बिंदु है। इसमें आएंगे x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो प्लस कोमा माइनस। केवल इन चिन्हों से हम बता सकते हैं कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में है या फिर होगा। बात समझ में आ गया? इतना ही जानना था, बात समझ में आ गया होगा, और हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं तो लिखवाने वाला काम नहीं, केवल समझ लीजिए बस। चलिए, इसमें सारा जितना भी गिनती होता है वह मूल बिंदु से किया जाता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। चलिए आगे चलते हैं सूत्र में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दूरी सूत्र का। पहला फॉर्मूला दूरी सूत्र। अगर दो बिंदु दिया हो, ठीक है, अगर पहला बिंदु हो x1, y1 और दूसरा बिंदु हो x2, y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, इस दूरी को हम लिख सकते हैं √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे आपका दूरी निकल जाएगा। इसको उल्टा भी कर देंगे, x1 में से भी x2 घटाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर है वह प्लस में ही मानाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जैसा कि कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपको सीधा दूरी सूत्र लगाना है, दूरी निकल जाएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, दूरी का फॉर्मूला कहेंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला है √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 x2 है और ये y1 y2 है, तो x2 का मान 4 हुआ और माइनस x1 का मान 2 हुआ, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। y2 का मान 1 है और माइनस y1 का मान 3। 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे फिर से 4, ये जोड़ने पर हो जाएगा रूट में 8, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2, यानी कि दूरी हो गया 2√2 इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। x2 का मान दिया है माइनस में 1, फिर माइनस देंगे, और x1 का मान माइनस में 5, माइनस माइनस सीधा प्लस कर दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 और माइनस y1 का मान है 7 स्क्वायर। 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर। 3 में से 7 घटेगा तो माइनस में 4 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे ये भी प्लस में 16 हो जाएगा, ये जोड़ने पर हो जाएगा रूट में 32, 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4√2, 4√2 इकाई इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। चलिए x2 का मान दिया है माइनस में a, माइनस x1 का मान a, स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान दिया है माइनस में b, माइनस और y1 का मान है b, स्क्वायर करेंगे यहाँ भी, माइनस में a तो हो गया माइनस में 2a, हो जाएगा माइनस में 2a का स्क्वायर, प्लस दोनों माइनस में b है तो जोड़ने पर होगा माइनस में 2b का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4b स्क्वायर। इन दोनों में 4 कॉमन है, अगर 4 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2,
तो 2 को रूट के बाहर निकालिए और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न कह रहा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 0,0 का मतलब हो गया कि यह मूल बिंदु है और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला होता है केवल √x² प्लस y²। क्योंकि हम 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही बचेगा, अब 15 में से 0 घटाएंगे तो भी 15 ही बचेगा, इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। और आप चाहे तो घटा कर भी बना सकते हैं, घटेगा तो फिर वही बचेगा जो है ना। चलिए दूरी का फॉर्मूला बताइए। दूरी बराबर √, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? सीधा फॉर्मूला होता है इतना का x² प्लस y²। √x का मान 36, 36 का स्क्वायर और y का मान 15, 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे 1296, 15 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 225। चलिए जोड़ लेंगे, 6 5 11 का 1, 9 2 11, 1 12 के 2, 2 2 4 और 1 5, 1 15 से 21, 15 से 21 का वर्गमूल 39, तो 39 इकाई आपका दूरी हो गया। चलिए जैसे कि प्रश्न कह रहा है निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेख के लिए क्या सिद्ध करना होगा, ये तो पता ही होगा। संरेख का मतलब होता है कि ये तीनों एक सीधा रेखा पर है। अगर एक रेखा पर तीन बिंदु ए, बी और सी तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो तो ए से बी तक का दूरी लेंगे ए बी, और प्लस बी से सी तक का दूरी लेंगे बी सी, और डायरेक्ट ए से सी तक का दूरी लेंगे ए सी। ए बी प्लस बी सी जोड़ने पर ए सी आना चाहिए, और ये तभी संभव है जब ये सीधा रेखा पर हो। अगर रेखा सीधा ना हो तो ये बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो संरेख सिद्ध करने के लिए हमें यही सिद्ध करना होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर। अगर इतना आ गया तो कहेंगे संरेख है, इतना नहीं आया तो संरेख नहीं है। चलिए इसको हम लोग एबीसी मानकर चलेंगे। माना कि ए बराबर 1,5, बी बराबर 2,3 और सी बराबर -2, -11, तीनों बिंदु को मान लिया अपना से। बिंदु को रख लीजिए ए बी और सी। सही मायने में अगर हम बिंदु को सही से रखेंगे, सर चलिए 1,5 दिया हुआ है पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। बी का मान है 2,3 और सी का मान है -2,11। ए बी निकालेंगे दूरी हम लोग। ए बी बराबर √, फॉर्मूला पता है सबको, x2 - x1, x2 का मान 2, x1 का मान 1, तो 2 - 1 का स्क्वायर, y2 का मान 3 और माइनस y1 का मान 5, 3 - 5 का स्क्वायर। 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4। अब इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा रूट में 5। ए भी निकल गया। चलिए यहां से अब बीसी निकालेंगे। बीसी बराबर √, चलिए तो बीसी निकालना है, ये वाला होगा x2, x2 का मान -2 और x1 का मान 2, तो -2 माइनस x1 का मान 2 स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान है -11 माइनस y1 का मान 3, 2 और 2 4 हो गया, दोनों माइनस में है तो, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 11 और 3 हो गया 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। चलिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 6 12 का हो जाएगा 2, 9 1 10 1 11 के 1, 1 और 1 2 हो गया 212। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, कितना आ रहा है। 212 का 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 106, फिर 2 से काटिए हो जाएगा 53, तो लगभग यह 2√53 आ रहा है। चलिए इतना काम तो हो गया। अब तीसरा बिंदु को निकाल लेते हैं। अब पूरा ए से सी तक निकालिए, दूरी AC निकालेंगे तो x2 का मान है -2 और माइनस x1 का मान है 1 स्क्वायर, प्लस y2 का मान है -11 और y1 का मान है 5, तो -11 और -5 का स्क्वायर।
2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 आएगा। 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, दोनों को जोड़ लीजिए, 9 6 15 हो जाएगा 265। 265 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 2 6 5, 5 से काटिए इसको, 5 5 25, 5 3 15, ये हो गया 5√53। प्रश्न कर रहा है क्या बिंदु संरेख है और संरेख होने के लिए शर्त क्या है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आना चाहिए। अब अगर हम ए बी को जोड़ेंगे तो रूट में 5 है, बी सी का मान है 2√53, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़ाएगा ही नहीं, दोनों अलग अलग है रूट में अंक, तो दोनों को जोड़ ही नहीं सकते, यानी कि 5√53 आने वाला तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि यह संरेख नहीं है। 265 एक बार में ना कटा है, इसको वर्गमूल कहाँ से निकाल दिया, 265 रहेगा वर्गमूल इसका। चलिए इसके आगे चलेंगे, क्योंकि ए बी और प्लस में बी सी दोनों को जोड़ेंगे तो दिख रहा है कि, तो सीधा दिख रहा है कि ए बी का मान और बी सी का मान दोनों ही अलग अलग है, जोड़ने पर रूट में 265 सारा ही मान अलग अलग है, जोड़ने पर आएगा ही नहीं ऐसी, है ना। लिख देंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी, अतः बिंदु संरेख नहीं है। चलिए प्रश्न कर रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या कर रहा है, समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसका तीनों भुजा, तो हमें केवल सिद्ध करना है कि तीनों भुजा बराबर है, ए बी बी सी और सी एन निकालेंगे और तीनों बराबर होना चाहिए। चलिए इसको मान लेते हैं अपना से, माना कि ए 5 -2 बी 6 4 तथा सी 7 -2 है। चलिए तो इससे हमारा एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी 5 -2 6 4 7 -2। अब इसको समबाहु होने के लिए हम दूरी निकालेंगे, ए से बी तक का, बी से सी तक का और ए से सी तक का। अगर तीनों दूरी बराबर है तो कहेंगे कि समबाहु है, नहीं तो नहीं है। चलिए तो पहले ए बी निकालेंगे दूरी। ए बी बराबर, दूरी सूत्र लगाइए, x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 5 स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और माइनस y1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। चलिए इसके आगे चलेंगे, 6 में से 5 घटेगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये जोड़ने पर हो जाएगा रूट में 37। ए बी निकल गया, बी सी निकालिए। अब बी सी निकालेंगे, रूट अंडर x2 का मान 7 और x1 का मान 6, तो हो जाएगा 7 - 6, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान 4, तो हो जाएगा -2 और माइनस y1 का मान है 4 स्क्वायर। 7 में से 6 घटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 और 2 माइनस में 6, -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 36, जोड़ने पर हो जाएगा रूट में 37। चलिए यहां से अब निकालेंगे ए सी, ए सी बराबर रूट अंडर 7 और -5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस माइनस में 2 माइनस, फिर यहाँ माइनस में 2 है तो माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा स्क्वायर। 7 में से 5 घटेगा तो 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 में से 2 घट गया 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी बच गया केवल 4, 4 का वर्गमूल 2। चलो ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में कह रहा है समबाहु नहीं समद्विबाहु, है ना। प्रश्न कह रहा है कि क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो है, समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर चाहिए, 37 √37, दो का भुजा बराबर आ गया, यानी कि समद्विबाहु सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी, अतः ए बी सी
समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। अगर हम इन रेखाओं को मिला दे, ये इसमें, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, तो प्रश्न पूछ रहा है कि यह एक वर्ग बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये पूछ रहा है वर्ग। और वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, दोनों विकर्ण भी बराबर होता है, तो हमें 6 दूरी निकालना होगा। चारों भुजा को बराबर दिखाना होगा और दोनों विकर्ण को भी बराबर दिखाना होगा, यानी कि विकर्ण AC और विकर्ण BD। अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर हुआ और चारों भुजा आपस में बराबर हुआ तो ही यह वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए सबसे पहले भुजा का हम लोग काम कर लेंगे। भुजा निकालिए AB। AB निकालेंगे, दूरी सूत्र लगाइए, रूट अंडर। निकाल रहे हैं AB। AB निकालेंगे तो x2 का मान 6, x1 का मान 3, तो 6 - 3 का स्क्वायर, और प्लस में y1 का मान, y2 का मान है 7, y1 का मान है 4, तो 7 - 4 का स्क्वायर। छह में से 3 घटेगा तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। 7 में से 4 घटेगा तो फिर से 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 9 18, 18 का वर्गमूल 2 रूट 3 रूट 2। पहला दूरी निकल गया। अब चलिए BC को निकालिए। BC बराबर, चलिए BC निकालेंगे तो x2 का मान 9 और x1 का मान 6, तो हो जाएगा 9 - 6 का स्क्वायर, प्लस में y2 का मान कितना है, y2 का मान 4 और y1 का मान 7, तो 4 - 7 का स्क्वायर। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। 9 में से 6 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9। 4 में से 7 घटेगा तो बचेगा माइनस में 3, -3 का स्क्वायर फिर से 9। 9 9 18, 18 का वर्गमूल 3 रूट 2। चलिए अब CD निकालेंगे। CD बराबर, CD निकालेंगे तो हो जाएगा 6 - 9 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर। 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 घटाएंगे -3, और -3 का स्क्वायर आएगा 9। 1 में से 4 घटेगा, फिर -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 9, फिर से आ गया 9 9 18, तो फिर से 3 रूट 2। चलिए अब क्या निकालना है, DA या फिर AD। अब AD निकालिए। AD बराबर, AD निकालेंगे तो 6 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 1 - 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9। 1 में से 4 घटेगा तो माइनस में 3, -3 का स्क्वायर फिर से 9, फिर से बराबर आ गया, फिर से वर्गमूल होगा 3 रूट 2। पहला शर्त पूरा हो गया, ये चारों भुजा बराबर हो गया। चारों भुजा बराबर होने के साथ साथ और क्या चाहिए हमें, अब हमें निकालना है विकर्ण। अब हम निकालेंगे AC और BD। तो चलिए सबसे पहले AC निकालेंगे। AC बराबर, चलिए AC निकालेंगे तो x2 का मान 9 और x1 का मान 3, इधर 4 - 4 हो जाएगा 9 - 3 का स्क्वायर, और प्लस में y1 y2 दोनों 4 है, तो 4 - 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 घटेगा 6, 6 का स्क्वायर होगा 36। 4 में से 4 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 का वर्गमूल 6। चलिए BD निकालेंगे तो फिर हो जाएगा 6 - 6 का स्क्वायर। BD बराबर 6 - 6 का स्क्वायर प्लस y का मान देखेंगे 1 और माइनस में 7, तो हो जाएगा 1 और माइनस में 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 घटेगा 0 का स्क्वायर 0, प्लस 1 में से 7 घटेगा तो -6, -6 का स्क्वायर प्लस में 36, 36 का वर्गमूल 6, दोनों विकर्ण भी बराबर है, यानी कि यह वर्ग है। चलिए इस बात को लिख देंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण
AC बराबर BD, अतः ABCD एक वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है। चलिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चलिए अब चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चारों भुजा निकालना होगा और दोनों विकर्ण निकालना होगा, इसी से पता चलेगा कि यह कैसा चतुर्भुज है। चलिए इन बिंदुओं को मानकर चलिए कि यह ABCD है, ठीक है। अगर इसको हम ABCD मानते हैं तो मानकर चलिए चतुर्भुज ऐसे बनेगा, A B C और D मानकर चलिए इसको। A का मान -1, -2, B का मान रखिए 1, 0, C का मान -1, 2 और D का मान -3, 0। अब चलिए हमें कुल मिलाकर 6 दूरी निकालना है। पहले चारों भुजा निकालना है। AB से चालू कीजिए। सबसे पहले AB निकालेंगे। AB बराबर √1 और माइनस में 1 है यहाँ पर, तो 1 और माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर। चलिए इसके बाद में 0 और माइनस में 2 है तो प्लस हो जाएगा, 0 और प्लस में 2 का स्क्वायर। 1 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 + 0 तो 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो कुल मिला के हो गया 4 4 8, 8 को लिख सकते हैं 2√2। ए भी निकल गया। अब BC निकालिए। BC निकालेंगे तो √, माइनस में 1 और यहाँ माइनस में 1, -1 का स्क्वायर +2 और -0 का स्क्वायर, -1 हो गया माइनस में 2, -2 का स्क्वायर 4, 2 में से 0 घटेगा 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे फिर से 4, 4 4 फिर 8 हो गया, 8 का वर्गमूल 2√2। चलिए इसके बाद में CD निकालेंगे। CD बराबर माइनस में 3 और यहाँ है माइनस में 1, तो माइनस में 3, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 0, -2 का स्क्वायर, 1 में से 3 घटेगा तो -2 का स्क्वायर 4, 0 में से 2 घटेगा तो -2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर फिर से 4, फिर से हो गया रूट में 8, यानी कि फिर से 2√2। चलिए इसके बाद में AD निकालेंगे। AD बराबर AD निकालेंगे तो -3 और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1, माइनस में 3 प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 0, माइनस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा, 0 प्लस में 2 का स्क्वायर, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, फिर से हो गया रूट में 8, फिर से 2√2। चलिए चारों भुजा बराबर है, ठीक है। अब दोनों विकर्ण निकालना है। चलिए विकर्ण निकाल कर देखते हैं क्या होता है। अब निकालिए AC, हमें निकालना है विकर्ण AC में, इसको निकालना है और BD को निकालना है। तो चलिए AC निकालेंगे तो √, माइनस में 1 और यहाँ माइनस में 1, तो -1 माइनस प्लस में 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 और माइनस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा। चलिए इसके बाद में BD निकालेंगे। BD बराबर √, अब BD निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ पर 1 है तो माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 0 - 0 का स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 का 0 ही रह जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है, चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, यानी कि यह एक वर्ग है। विकर्ण AC बराबर BD।
अतः ABCD एक वर्ग है। चलिए 6 का अंतिम प्रश्न है। चलिए चतुर्भुज बनाएंगे। C का मान 4,3, D का मान 1,2। चलिए AB निकालेंगे। रूट अंडर 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। 7 में से 4 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 5 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर हो गया रूट में 10। चलिए BC निकालेंगे। BC निकालेंगे तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। 4 में 7 घटाएंगे -3, -3 का स्क्वायर 9, 3 में 6 घटाएंगे -3, -3 का स्क्वायर फिर से 9, रूट में 18, या लिख सकते हैं इसको 3√2। चलिए इसके बाद में CD निकालेंगे। CD बराबर 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। 1 में से 4 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 3 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर से रूट में 10। चलिए CD हो गया। इसके बाद में AD निकालेंगे। AD बराबर रूट अंडर 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 5 घटेगा फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर से हो गया रूट में 18, 18 का वर्गमूल 3√2। देखा जाए तो आमने सामने का भुजा बराबर आया है। 2 का रूट 10 है, 2 को 3√2 आया है। आमने सामने का भुजा बराबर आया है, यानी कि या तो आयत हो सकता है या फिर समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब इसके लिए क्या करना होगा, विकर्ण निकाल कर देखना होगा। विकर्ण बराबर तो आयत, विकर्ण बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज। चलिए यहां से विकर्ण निकालेंगे। अब AC निकालिए। AC बराबर, AC निकालेंगे तो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का स्क्वायर। 4 में 4 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 में से 5 घटेगा तो माइनस में 2, और -2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2। चलिए इसके बाद में BD निकालेंगे तो 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 2 में 6 घटेगा 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 हो जाएगा 52, 52 का वर्गमूल 2√13। दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, यानी कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस बात को लिख देंगे। चूंकि AB बराबर CD तथा BC बराबर AD एवं AC नॉट इज इक्वल टू BD, यानी कि विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए प्रश्न कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि समान दूरी पर है ना। और प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है, उसका निर्देशांक होता है x, 0, यानी कि y का मान होता है 0। मानकर चलिए यह बिंदु है x, 0, और यहां से दो अलग अलग बिंदुएं जा रही है। इसको A मान लीजिए x अक्ष का बिंदु का, बाकी जो दो बिंदु है इसको P और Q मान लीजिए, P और Q। तो P का मान 2, -5 और Q का मान -2,9। प्रश्न के अनुसार यहां से इन दोनों बिंदुओं का दूरी आपस में बराबर है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है
यानी कि एपी जितना होगा उतना ही ए क्यू होगा। तो दोनों को आपस में बराबर करके हल करेंगे, एक्स का मान मिल जाएगा। चलिए इन दोनों को बराबर करेंगे। प्रश्न से चलिए, प्रश्न कह रहा है कि एपी बराबर पी क्यू, एपी बराबर ए क्यू। प्रश्न के अनुसार यहाँ से दोनों बिंदु की दूरी आपस में बराबर है। इन दोनों दूरी को बराबर करेंगे, क्योंकि एपी और ए क्यू निकालेंगे तो रूट होगा। इससे अच्छा है कि स्क्वायर कर लेते हैं दोनों पर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब दूरी सूत्र लगाइए। चलिए एपी निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस होगा 0 प्लस 5 का स्क्वायर। इस पर स्क्वायर है तो हम रूट को हटा भी सकते हैं, या एक बार लिख लीजिए बाहर स्क्वायर, अगला बार रूट को हटा लेंगे। इधर आएंगे रूट अंडर ए क्यू का मान तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस में 2 है तो प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर है दूरी पर तो पूरा का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसके आगे आएंगे, रूट कैंसिल कीजिए, अंदर वाला का काम कीजिए। एक्स माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। एक्स प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 4, 9 का स्क्वायर 81। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट लेंगे, प्लस में 4 और प्लस में 4 भी काट लेंगे, बाकी जो बच गया उसको लिखिए। इधर बच गया माइनस में 4x और प्लस में है 25। चलिए बराबर में आएंगे, इधर बचा है प्लस में 4x और प्लस में 81, साइड चेंज कीजिए। माइनस में 4x, 4x को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा 4x। इधर बच गया 81, प्लस में 25 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25। जोड़ने पर 4 4 माइनस में हो जाएगा 8x। इधर 11 में से 5 घटेगा तो 6, 7 में से 2 घटेगा तो 5। x बराबर 56 बेटा माइनस में 8, 8 सत्ते 56, x का मान हो गया माइनस में 7। x निकल गया और इस बिंदु में केवल x ही था, एक तो पहले से ही पता था, यानी कि अभिष्ट बिंदु 7,0 है। चलिए प्रश्न कह रहा है y का मान y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो कि दिया है 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक यानी कि 10 इकाई, और y का मान ज्ञात करना है, यानी कि PQ का दूरी दे दिया हुआ। ठीक है, चलिए PQ निकालिए। PQ निकालिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर x का मान 10 और x1 का मान 2, तो हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y और माइनस में 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस में 3 का स्क्वायर। लेकिन प्रश्न के अनुसार दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 10, तब PQ का मान 10 हुआ। 10 बराबर रूट अंडर 10 में से 2 घटेगा तो 8, हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए इधर से रूट को हटाइए, रूट के उल्टा इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। इसको स्क्वायर नहीं करना, ऐसे रन दीजिए, y प्लस 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 64 को इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा 64 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर, 100 में से 64 घटेगा तो हो जाएगा 36 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा y प्लस में 3 बराबर प्लस माइनस रूट में 36, 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6। अब यहाँ से y निकालेंगे, y बराबर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 3 और पहले से इधर है प्लस माइनस 6। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, -3 और प्लस में 6, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा,
-3 और माइनस में 6 तो हो जाएगा माइनस में 9। ये y का मान हुआ या तो 3 या फिर माइनस में 9। प्रश्न कह रहा है यदि q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और साथ में दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। चलिए पहले x का मान निकाल लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि Q P और R से समदूरस्थ है, यानी कि Q का दूरी P से और R से दोनों से बराबर है। तो Q को लिखिए ऊपर, है ना, और बाकी यहाँ से दो दूरियों को नीचे की तरफ लीजिए, P और R, यानी Q PQ बराबर QR, ये दोनों बराबर है। ठीक है, Q का मान 0,1, P का मान 5, माइनस में 3 और R का निर्देशांक है x, 6। चलिए प्रश्न के अनुसार जितना PQ होगा उतना ही QR होगा। ठीक है, तो प्रश्न से चलिए, प्रश्न चलेंगे। PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सीधा रूट पहले हटा देंगे हम। ठीक है, चलिए सीधा काम करेंगे हम लोग। यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालिए तो क्या हो जाएगा, 5 - 0 का स्क्वायर और प्लस में -3 और -1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल है, या आप अगर चाहे तो रूट दे सकते हैं। अगर रूट देना हो तो ऐसे रूट देकर बाहर स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इसी तरह इधर QR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का स्क्वायर। ये दूरी हो गया और स्क्वायर करना है इसका। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 में से 0 घटेगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर में आइए। x में से 0 घटेगा तो x ही बचेगा, तो x स्क्वायर और प्लस 6 में से घटेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। अब x निकालेंगे तो स्क्वायर का उल्टा प्लस माइनस रूट, तो प्लस और माइनस इधर क्या बचा है 16, प्लस माइनस 16, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4, x निकल गया प्लस में 4 या फिर माइनस में 4। चलिए अब क्या कर रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि दूरी QR और PR भी ज्ञात करे। x का मान तो निकाल दिया गया है, अब चलिए PR को निकालते हैं और QR को। QR बराबर QR निकालेंगे तो हो जाएगा x - 0 और x का मान चूंकि आया है क्या, प्लस माइनस 4, यह दोनों मान आया है। अगर हम x का मान प्लस में 4 लेंगे तो अलग दूरी आएगा और माइनस में 4 लेंगे तो अलग आएगा। ठीक है, इन दोनों को 2 बार निकालना पड़ेगा दूरी। तो चलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, x बराबर कितना ले रहे हैं, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर दूरी निकालेंगे QR, तो QR निकालेंगे तो हो जाएगा x का मान 4 और माइनस में 0 स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 में से घटेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और प्लस में 16 जोड़ने पर हो जाएगा 41, रूट 41 इकाई दूरी हो गया। अगर हम x का मान रखते हैं माइनस में 4, x बराबर -4 रखने पर अब अगर हम QR निकालते हैं तो माइनस में 4 और 0, प्लस में 6 और माइनस में 1 का स्क्वायर, 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, रूट में 41, यानी कि दूरी कितना है 41 इकाई। और क्या पूछ रहा था, PR। तो चलिए इसके बाद में हम लोग PR निकालेंगे, x बराबर 4 रखने पर, है ना, x का मान हम लोग अगर 4 लेते हैं तो PR का मान, अब यहाँ से PR निकालिए, x का मान रखा गया है 4 तो हो जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर और प्लस में 6 और माइनस में 3 है तो प्लस में 3 हो जाएगा, 6 प्लस में 3 का स्क्वायर
4 में से 5 घटेगा -1 का स्क्वायर 1, 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 1 82, तो 81 और 82 ना होगा, तो 82 का ही हो गया। चलिए x बराबर -4 रखने पर, चलिए अब पी आर निकालिए। चलिए अब पी आर निकालेंगे तो x का मान -4 है, -4 और माइनस में 5, -4 -5 का स्क्वायर प्लस में 6 और प्लस 3 का स्क्वायर, 4 5 9, 9 का स्क्वायर 81 और फिर से यहाँ 9 का स्क्वायर 81, 81 81, ये कितना हो जाएगा, सीधा 9 √ 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 √ 2 सीधा। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। संबंध हम इसी से निकालेंगे, दिया है कि दोनों क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो बिंदु x, y को रखिए ऊपर, और इस बिंदु से और 2 बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु है 3, 6 और दूसरा बिंदु है -3, 4। यह दोनों बिंदु x, y से बराबर है, बराबर दूरी पर है, यानी कि इसका नाम a रख दीजिए, इसका नाम b रख दीजिए, इसका नाम c रख दीजिए। प्रश्न के अनुसार AB बराबर AC है और यहां से हमारा संबंध निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो दूरी को बराबर करेंगे प्रश्न के अनुसार। चलिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, चलिए AB स्क्वायर लिखेंगे तो x -3 का स्क्वायर प्लस में y -6 का स्क्वायर रूट पूरा का स्क्वायर। AC निकालेंगे तो x माइनस में 3 है तो प्लस हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर है तो बाहर पूरा का स्क्वायर कर लेंगे। चलिए इसके आगे आएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल अंदर वाला का काम कीजिए। अब x -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 9, इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 6 दूना 12y और 6 का स्क्वायर 36। चलिए इसके आगे आएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंदर का काम करेंगे, x + 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 9, y -4 का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस में 4 दूना 8y और प्लस में 4 चौके 16। चलिए यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर इसको काट लेंगे, ठीक है। जो बच गया उसको देखिए, इसमें और कुछ कटने वाला है नहीं है, बाकी में साइड चेंज करेंगे, ठीक है, 9 कटना है। चलिए ठीक है, दोनों तरफ प्लस में 9 है तो इसको भी काट लीजिए, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। जो बच गया उसको लिखिए, इधर क्या बचा हुआ है, माइनस में 6x और माइनस में 12y और प्लस में 36। चलिए इधर देख लेंगे क्या बचा है, बचा है प्लस में 6x और माइनस में 8y और प्लस में 16। साइड चेंज कीजिए, सबको एक तरफ लाइए, उन सबको उठाकर इधर लाएंगे, माइनस में 6x माइनस में 12y प्लस में 36, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6x, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 8y, प्लस में 16 है तो माइनस में हो जाएगा 16 बराबर में 0। माइनस में 6 माइनस में 6 तो हो गया माइनस में 12x, 8 में से 12 घटेगा तो प्लस में बचेगा, सॉरी माइनस में बचेगा 4y, 36 में से 16 घटेगा तो प्लस में 20 बच जाएगा बराबर में 0। इन सब में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है सब में, 4 के पहाड़ा में सब मिल रहा है, 4 × 12 4 × 4 4 × 5 20, तो माइनस में 4 कॉमन कर लीजिए, -4 कॉमन करेंगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा 3x, 4 × 4 ये हो जाएगा प्लस में y और ये हो जाएगा माइनस में 4 × 5 20, -4 को हटा दीजिए, अब ब्रैकेट में जो बचा है वही संबंध है, 3x प्लस में y माइनस में 5 बराबर में 0। ये आपका आंसर हुआ, x और y के बीच में यही संबंध है।